हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये सितंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है इस मंथ में आपके लिए। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं फ्रेंड्स, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और यस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। कॉल्स पिक नहीं की जाएंगी तो कॉल करने का फ़ायदा नहीं होगा कोई, ठीक है। आप मैसेज करेंगे तो आपको आंसर डेफिनेटली दिया जाएगा। ओके एक्वेरियस, चलिए देखते हैं सितंबर मंथ क्या मैसेज है आपके लिए, कैसा रहेगा ये मंथ आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। ओके, वाओ। एक्चुअल में मैं ये बोलने ही वाली थी कि मुझे यहाँ पे सन बहुत नज़र आ गया, एकदम से सन पे ही मेरी अटेंशन गई। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आपके लिए सन ही है, ठीक है। हम इस मैसेज को भी यहाँ रख लेते हैं। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Aquarius कुंभ राशि, you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Bottom of the deck है, what do you need to release? ये हम ज़रूर रखेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो है। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा आप पे सितंबर मंथ में, क्या आ रहा है। थैंक यू। एक्वेरियस कुंभ राशि, वीनस, द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। और यहाँ पे भी हमारे पास एम्प्रेस की ऊर्जा है जो कि वीनस का ही कार्ड है। एक्वेरियस कुंभ राशि, तो यहाँ पर ये मंथ रहेगा अपनी फेमिनिन साइड से जुड़ने का। यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन जितना आप अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट होंगे, जितना उसको नर्चर करेंगे, उतनी ही आपकी यहाँ पर ग्रोथ लिखी हुई है। ग्रोथ क्या है? आपकी सेल्फ ग्रोथ, जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी बाहर ट्रांसफॉर्मेशन, रियलिटी में या फिर आपके वर्क एरिया में, कहीं पे भी अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको अपनी फेमिनिन साइड से जुड़ना पड़ेगा। फेमिनिन साइड से जुड़ना कैसे पड़ेगा? अपने डिज़ायर्स पर फोकस करना, अपने सेल्फ लव पे वर्क करना, सेल्फ वर्थ में आना, अपनी वर्थ को समझना, अपनी केयर करना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर अपनी इंट्यूशन जो है आपकी, उसके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको इस वक्त। मतलब स्ट्रॉन्ग तो होगी ही, उसको फोकस में लेकर आना है। आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो दिल है, आपका हार्ट, वो फोकस में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखो, न्यू मून इन कैंसर, ठीक है, कैंसर ये वाटर साइन है, तो आपकी इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको बोला जा रहा है, जितना आप अपने इमोशंस को फॉलो करोगे, अपने हार्ट को फॉलो करोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना एक्वेरियस, उतना ही आप ग्रो करोगे। जैसे जैसे आप फॉलो करते जाओगे,
उतना आप ग्रो करते जाओगे। यहाँ पर मुझे कुछ आपके फिज़िकल रियलिटी, आई मीन फिज़िकली, आपके फिज़िकली अगर मैं बात करूँ उसमें भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हेयर कट करा सकते हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ यहाँ पर है। आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ कोई आप ख़रीद सकते हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप उतने कैपेबल बन रहे हो। जो आपको अंदर से था, दिल था किसी चीज़ को ख़रीदने का, चाहे वो कोई डिवाइस थी या आपके लिए कोई ड्रेस थी, या फिर आप अपना हेयर कलर कराना चाहते थे, कुछ भी, समथिंग, कुछ भी, तो वो आप पूरा करोगे इस महीने। और आपको बोला जा रहा है कि अपनी नीड्स को देखिए। ये मैं उस तरह की नीड्स नहीं बोल रही हूँ। एक तो होती है ना कि हमारी इस तरह की नीड्स होती हैं कि कॉमन नीड्स जिसे हम कहते हैं, वो वाली बात नहीं कर रही। ये लग्जरी की बात कर रहा है। वीनस का कार्ड है। वीनस क्या बताता है? लग्जरी को, लव को। लेकिन यहाँ लव किसके साथ? यहाँ अपने साथ। अपने को महत्वपूर्ण समझना, अपने को इम्पोर्टेंस देना, अपने डिसीजंस को इम्पोर्टेंस देना, और अपने फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना यहाँ पर, कि आप भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी डिज़ायर्स भी ज़रूरी हैं, आप जो सोचते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आपकी खुद की केयर भी बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस। ये इस महीने बहुत फोकस में रहेगा। अभी आप मेल हो या फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन अपनी फेमिनिन साइड से जुड़िए इस वक्त। समझ रहे हैं? जो आपकी नर्चरिंग साइड है, लविंग साइड है, केयरिंग साइड है, समझ रहे हैं आप? आपके इमोशंस है ना, उनके साथ जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। और जितना आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, या चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, और जितना आप अपनी साइड से जुड़ोगे उतना आपको वो ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर कुछ चिंतित हैं किसी बात को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के। तो यहाँ पर उनके लिए यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज है डिवाइन का कि आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो सेफ़ है, डोंट वरी। डिवाइन उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन यहाँ पे मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। तो उस चीज़ की अगर आपको चिंता थी वो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते थे, आपकी खुद की डिज़ायर, खुद के, क्योंकि ये क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे और आपको कुछ टेंशन था इस चीज़ को लेकर के कि क्या मेरा इस करने से मेरे परिवार वालों को दुख होगा या उनको कुछ हार्म हो सकता है, तो यहाँ पे वो आपको प्रोटेक्शन दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पे डायरेक्ट वो मैसेज मिल गया है और आपको बोला जा रहा है आप जो नया शुरू करना चाहते हो ना, उसे करो, डरो नहीं। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी इस वक्त में। यहाँ पर मुझे चाइल्ड की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। ये एम्प्रेस का कार्ड है, प्रेगनेंसी को दिखाता है, फर्टिलिटी को दिखाता है। जो लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट होना चाहते थे उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी के लिए। और जो यहाँ पे वेट कर रहे थे उनको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है, अगर यहाँ पे ना कुछ एक्वेरियस आपके बच्चों की लाइफ में एक न्यू साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। आपके या तो एक बच्चा है उसकी लाइफ में, या आपके बच्चों की लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे नया एक राह खुल रही है, या मैं कहूँगी एक पूरा एक साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप ना अभी कुछ आपके अंदर एक्वेरियस डर है, कुछ न्यू स्टार्ट लेने को लेकर के, न्यू चैलेंज को लेने को लेकर के, या नया कुछ करने को लेकर के। तो आपको बोला जा रहा है अपने अंदर उस चीज़ को ढूंढिए, क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है। उस इमोशन को या उस डर को या उस फियर जो भी है आपके अंदर, इनसिक्योरिटी है, उसे रिलीज़ कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। उससे जो है आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे और आप सही डिसीज़न ले पाएंगे और आपके अंदर वो पावर आएगी आगे बढ़ने की। बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स हैं, सन की वाइब्स हैं। आप जो भी कुछ क्रिएट करोगे, जो भी काम करना चाहोगे, खासकर जो लोग यहाँ पर मीडिया लाइन में हैं और जिनका खुद का आप
वीनस से रिलेटेड जो भी काम है ना, वीनस से रिलेटेड जो भी अगर आपका कोई काम है वो बहुत आपको तरक्की देने वाला है, बहुत पहचान देने वाला है, और आप बहुत नेम फेम कमाने वाले हो वहाँ से, और ग्रोथ बहुत मिलेगी आपको, सक्सेस यहाँ पे बहुत मिलेगी, हैप्पीनेस आपको बहुत मिलेगी डेफिनेटली। पर उसके लिए अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। कहीं आपके जो डिज़ायर्स हैं या जो आपके गोल्स जो आपने सेट करे थे एक्वेरियस, कहीं उनमें कोई चेंज तो नहीं आ गया है, उस पर फोकस कीजिए। आप उन पर फोकस्ड हो या उनमें कुछ चेंजेस हैं आपके अंदर, ये सवाल पूछिए, क्योंकि कुछ ना कुछ है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक जो रिलीज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है, तभी तो वो नई शुरुआत होगी ना माय डियर। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके परिवार वाले, आपके बच्चे, आपके माता पिता और आप यहाँ पे सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, डिवाइन की मैं कहूँगी उनकी प्रोटेक्शन में हैं। तो अपने पर काम कीजिए माय डियर, अपने पर ध्यान दीजिए। और देखिए ब्यूटीफुल, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी आपने सपने संजोए थे ना एक्वेरियस, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उन्हें फुलफ़िल कीजिए, उन पर फेथ रखिए कि वो पूरे होंगे, उनसे पीछे नहीं हटना है आपको इस महीने, उनको लेकर के आगे बढ़ना है। ये 3 नंबर का कार्ड है, एक्सपेंड करने का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है, जो आपको वो ग्रोथ देगा। लक है आपके साथ इस महीने, सिचुएशंस अलाइनमेंट में आ रही हैं एक्वेरियस। जो करना चाहते हो कर डालो, जो दिल की तमन्ना थी उसे पूरा कर डालो, उसके लिए वो एक स्टेप ले लो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ रहे हो आप? चलिए आपके टैरो से देखते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है, ये दिए हमने आपको एडिशनल मैसेजेस, गाइडेंस। अब देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए सितंबर मंथ में। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, Aquarius, thank you. World, oh wow, beautiful. Aquarius, क्या बात है, ये कौन सा कार्ड है? मैजिशियन। ओके, मैजिशियन फर्स्ट नंबर। अगेन ये सन की ही ऊर्जा है, सन है, 1 नंबर का कार्ड है हमारे पास, और बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर सन ही है। तो माय डियर, यहाँ पे स्टार की ऊर्जा है। होप मत खोना, होप मत खोना एक्वेरियस। समय बदल रहा है, लेकिन आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने बहुत ज़रूरी है। पता है, आप ना कुछ ऐसा नहीं कर सकते इस सिचुएशन में कि आप भगवान के भरोसे छोड़ दें। देखिए, अगर आप भगवान के भरोसे सिर्फ छोड़ दोगे ना सिचुएशन को कि भगवान करेंगे, हम सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करेंगे, तो इनफ नहीं है। अपनी तरफ से आप मैनिफेस्टेशंस भी करो, लेकिन उसको एक्शन में भी लाओ, क्योंकि आपका अच्छा समय आ गया है। देख रहे हो आप? थैंक यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन, डिसीजन बहुत ज़रूरी है लेना, यही बात कर रही हूँ मैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये लेक मेंटालिटी है आपकी, ये मनी इशू, ये जो भी अगर आप कुछ वक्त से मनी रिलेटेड इश्यूज, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं ना एक्वेरियस, वो स्थिति अब चेंज होने जा रही है। अगर आप कहीं सहारा ढूंढ रहे थे ना चीज़ों को ठीक होने का, आप उस नेगेटिविटी से भरे हुए थे, आपके सभी काम अटक गए थे, कहीं से भी आपको कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, या जो भी आप काम करते हैं आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या फिर आपने अगर कोई डिसीज़न लिया था जिस वजह से कि आपके परिवार को भी उसका सामना करना पड़ रहा था, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन का,
तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि वो साइकिल, मैं सिचुएशन की ही बात नहीं करूँगी, वो पूरा साइकिल चेंज हो रहा है आपका, वो पूरा पैटर्न आपका चेंज हो रहा है। बस उसके लिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो, आगे बढ़ो, एक्शन लो। और यहाँ पर मैजिशियन की जो ऊर्जा है ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना है आपको, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, फिर देखिए आपके सफलता के द्वार कैसे नहीं खुलते हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी है, ग्रोथ भी है, आप इंटेलिजेंट हैं ऑलरेडी एक्वेरियस, आपके पास सभी वो चीज़ें मौजूद हैं जिनसे आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। आपके पास वो आइडिया है, वो प्योरिटी है, आपके पास वो एक पावर है जिससे आप अपनी लाइफ में नेम फेम को अट्रैक्ट कर सकते हो। सभी टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इतने कैपेबल हो। अगर आप ऐसा माइंडसेट लेकर के चल रहे हो ना कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, अगर फिजिकली अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, अगर आपके पास मनी नहीं है, आपके पास माइंड तो है अपना, आपके पास नॉलेज तो है, विजडम तो है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो जो आपने कमाई करी है, कमाई किस चीज़ से, जो आपके खुद के की कला है, उसे तो कोई नहीं छीन सकता आपसे, वो तो आपके पास मौजूद है, उसे यूज़ कीजिए। डिवाइन का साथ है आपके साथ, डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और डिवाइन आपको कह रहे हैं इस महीने एक्वेरियस जो काम करना चाहते हो ना उसे करो। जो भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो वो फुलफिल डेफिनेटली होगी, लेकिन उसको लेकर के खुद वो एक्शन लो, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है। अगर आप किसी पर भी छोड़ कर के बैठे हो, किसी थर्ड पर्सन के बलबूते आप छोड़ कर के बैठे हो उस सिचुएशन को, या सिर्फ डिवाइन के भरोसे छोड़ कर के बैठे हो, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। खुद आपको वो डिसीज़न लेना पड़ेगा, खुद आपको वो एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने का समय है। एक ये जो डिसीज़न है ना, ये बहुत ही लॉजिकल लग रहा है, लॉजिकल डिसीज़न आप ले रहे हो। आप बहुत ही कोई हार्श डिसीज़न हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी भी है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यस मुझे ये चाहिए, या मेरी लाइफ में मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए मैं ये करूँगा या करूँगी। लेकिन डेफिनेटली जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो उसको लेकर के जो आउटकम्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें स्मूथली चलेगी, आपको अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है, अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी, क्योंकि इंसान का खुद का माइंडसेट होता है ना, क्योंकि आप ऐसी माइंडसेट से बाहर आ रहे हो तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। छोटी छोटी अड़चनों से, मुश्किलों से आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर एक्वेरियस आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को समझो। आपको जो मिलना है ना, आपकी जो डेस्टिनी में है ना, उसे कोई बदल नहीं सकता है। देख रहे हो, आपको जो भी मिलना है, जो डेस्टिनी में है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये लेक मेंटालिटी है, ये मनी लॉस है, लेकिन ये राजा है मनी का, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अपने थॉट पैटर्न को पॉजिटिव रखिए। समझ रहे हैं आप? आपको मिलने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती, लेकिन आपकी खुद की मेंटालिटी है जो आप इस समय ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। उस लेक मेंटेलिटी से बाहर आइए, अपनी सोच को रिच कीजिए, अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए और रिच कीजिए। मैं कहूँगी अपनी सोच में ना लग्जरी को ऐड कीजिए, लग्जरियस थॉट्स को ऐड कीजिए। अपने आप को इतना कैपेबल मानो, जब आप सोचोगे तो वो चीज़ आप करने की कोशिश भी करोगे और उसके लिए एक्शन भी लोगे, तो डिवाइन भी आपकी तरफ भेजेंगे। लेकिन अगर आप सोच ही अपनी ऐसी रखोगे तो फिर चीज़ें भी तो वैसे अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि इस समय कोई कमी नहीं नज़र आ रही। मे बी आप लोगों का पास्ट हो, लेकिन डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिवाइन, देख रहे हो कितना प्यारा सब, देखो यही वो मैसेज है, कितना वो डायरेक्ट मैसेज आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे जो आया था ना कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो यहाँ पर हो सकता है आपकी खुद की मेंटालिटी हो, आपकी खुद की पैसों को लेकर के सोच हो, या किसी रिश्ते को लेकर के, या फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई सोच है ऐसी, उसे रिलीज़ कीजिए। उसने इस लेक ऑफ मेंटालिटी जो है ना मनी को लेकर के, खासकर उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी पावर है। और ये मैं सिर्फ पॉजिटिव करने के लिए नहीं बोल रही हूँ,
अगर आप में से कुछ लोगों को टैरो की नॉलेज है तो आपको ये स्प्रिट समझ में आ गया होगा। समझ रहे हो, कमी बिल्कुल नहीं है आपके अंदर एक्वेरियस, ना आपकी इंटेलिजेंस में कमी है, ना आपके गुणों में कमी है, किसी चीज़ में कमी नहीं है। ऑनेस्ट होके प्योरिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो आपको वो ग्रोथ भी मिलेगी, उसके फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे और आप खुश भी रहोगे, ग्रो करोगे। यहाँ पर जो पाना चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है। इसके लिए ना, भले ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई कुछ आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है या आपके पीठ पीछे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब हम ऐसी मेंटेलिटी में होते हैं, ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, तो माइंड में बहुत चीज़ें चलती हैं। तो मैं एक बात बता देती हूँ एक्वेरियस, आपको जो मिलना है ना वो मिलकर ही रहना है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो आपकी इस अचीवमेंट को रोक नहीं सकता है, बस आप खुद हैं। अगर आप अपनी मेंटेलिटी को पॉजिटिव बना लेते हैं, अपने अंदर उस फायर को दोबारा से इग्नाइट कर लेते हैं, डिवाइन के साथ जुड़ जाते हैं, अपने माइंड का यूज़ करते हैं और एक्शन लेते हैं पॉजिटिविटी के साथ, तो आपको आगे बढ़ने से, आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। या मैं नेम एंड फेम भी देख रही हूँ किसी ना किसी लेवल पर। एम्प्रेस की ऊर्जा है, मे बी आप टीवी जगत में हो, फिल्म जगत में हो, ठीक है, किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ आपको खुद फेस ऑन स्क्रीन आकर के वहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी हो, क्योंकि ये नेम फेम वाली बात हो गई। वो कंफर्ट जोन आपका, मतलब वो एक ऐसी ऊर्जा जहाँ आपको वो नाम मिल रहा है। अपने अपने लेवल पर देखिए, अभी सभी तो नहीं ये काम कर लेंगे, पर आप जिस जिस जगह जो जो काम कर रहे हैं वहाँ आपका नाम होगा, आपके काम से आपको पहचाना जाएगा, आपके काम से, आपके नाम से। तो अपनी पोटेंशियल को समझो यहाँ पर, ठीक है। सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य देव को जल दे सकते हैं तो सूर्य देव को जल दीजिए। यह आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, आपको सक्सेस दिलाता है, ठीक है। ईगो का ध्यान कीजिएगा, ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा, ईगो नहीं आनी चाहिए ठीक है, क्योंकि जिनके में सूर्य देव की दशा सही नहीं होती है ना कुंडली चार्ट में, उनके में ईगो प्राइड बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तभी तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट होकर के रहना है, फेमिनिन साइड को उभारना है। रिस्पेक्ट आपको अपने आप मिलेगी, लग्जरी आपको अपने आप मिलेगी, सक्सेस आपको अपने आप मिलेगी। ग्राउंडिंग रहिए, क्योंकि एम्प्रेस की ऊर्जा है, ग्राउंड पे बैठी हैं वो। सिंहासन है रेड कलर का, लेकिन नीचे है, आलती पालती मार के बैठी हैं वो, समझ रहे हैं, ग्राउंड पे नीचे ग्रीनरी है। तो आपको यही बोला जा रहा है, ग्राउंडिंग रहना, ग्राउंडिंग करनी है ज़रूर आपको। डायरेक्ट नहीं तो आपके मेन चार्ट में ही आ जाता ना सन का कार्ड। ये मेल एनर्जी है तो ये फीमेल एनर्जी है, ठीक है। तो देखते हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि सितंबर मंथ पावर एकदम से देखा कैसे आया। डिवाइन भी चाहते हैं ना अपनी पावर को समझो भाई। ट्रैप्ड इन फियर, मैं बोल रही हूँ आपको, कुछ ना कुछ तो है। दैट्स वाई आपको यहाँ पर डिवाइन ने भी बोला है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो जो एक्शन, जो डिसीजंस आप लेना चाहते हो माय डियर, वो लो, हाथ एक। ओके, कोई ये देखो यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, मैं ये लेना चाहूँगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा है और यहाँ पर हमारे पास होप है, यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्स है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको किसी चीज़ का डर है, घर वालों को लेकर के माय डियर, ठीक है। घर वालों को लेकर के कोई डर हो सकता है, किसी तरीके का फियर हो सकता है, जिस वजह से कि आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। यस, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लग रही है। या फिर पास्ट में आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिस वजह से कि आपको डाउट्स हो रहे हैं अपने आप पर ही, आप बहुत ज़्यादा डाउट्स लेकर के आ रहे हो, चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं करी जैसा आपने सोचा था, जिस वजह से कि आपको बहुत हर्ट हुआ, समझ रहे हैं आप।
तो उस वजह से आप उस फियर में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो। यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है माय डियर, जो एक्सपीरियंस आप ले चुके हो ना, वो ज़रूरी नहीं है कि बार बार सेम एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो अपनी पावर को क्लेम करो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सभी कार्ड्स पॉजिटिव हैं। ये आपके पास्ट को डिनोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। यूनिवर्स आपके साथ है। अगेन ये यूनिवर्स का कार्ड है, ये आपका द वर्ल्ड का ही कार्ड है। सॉरी मैं भूल गई थी, ये वर्ल्ड का ही कार्ड है। तो मैंने आपको बोला ना, यूनिवर्स भी आपको यही बता रहे हैं कि जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिलनी ही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आपको अपनी तरफ से अपनी पावर को तो यूज़ करना है ना, अपने एफर्ट्स तो डालने हैं। अपने आप को समझो, आप अभी ऐसी पोजीशन में हो कि आप अपनी पावर को क्लेम नहीं कर रहे हो, आपको अपनी पोटेंशियल का बिल्कुल नहीं पता है। अपनी पोटेंशियल को समझो, मेहनत चलेगी, यहाँ पर मेहनत होगी डेफिनेटली। अगेन यहाँ पे होप का कार्ड है, तो जो भी आपने ड्रीम्स, अगेन यहाँ पे सन की ऊर्जा है, तो जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल डेफिनेटली होंगे। उनको लेकर के आगे बढ़ो, उनको लेकर के होपलेस नहीं होना है, होपफुल बनो, पॉजिटिव रहो, सफलता डेफिनेटली मिलेगी। आपकी डेस्टिनी में है, हाथों में है, देखिए उसे कोई नहीं छीन सकता। कहते हैं ना कि हाथों की लकीरें, है ना, तो आपके हाथों में ही है। लेकिन मैं कहूँगी हाथों की लकीरों की बात नहीं करूँगी। हाथों से हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं ना, तो ये आपके कर्मा पे डिपेंड है, आपकी खुद की। आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, वो खुद क्रिएट कर सकते हो, खुद अपने कर्मों से और अपनी मेंटेलिटी से, अपने सोच से। आपके पास आप ना मैं कहूँगी एक्वेरियस, असल में आप मैजिशियन हो। आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत है तो सही दिशा पर लेकर जाने की, और वो सही दिशा, सही गाइडेंस आपको यहाँ पे बताई जा रही है, तो उसे फॉलो कीजिए। अवेयरनेस का कार्ड है, अपनी सोच को लेकर के अवेयर हो जाइए कि आप सोचते क्या हैं। आपके थॉट्स इस समय बहुत पावरफुल होने वाले हैं एक्वेरियस, सितंबर मंथ में। तो जो चीज़ आप सोचोगे ना, वही अट्रैक्ट करोगे। हम अक्सर उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो चीज़ हम अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते। नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो यहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स रखने को आपको बोला जा रहा है और उसको लेकर के एक्शन लेने को बोला जा रहा है। ब्रह्मांड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। और यहाँ पर आई थिंक मैंने आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स बोला था, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। तो जो भी आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, जो भी आप करोगे वो आपको रिवॉर्ड, वो रिकॉग्निशन डेफिनेटली मिलेगी। मैंने आपको ये बात बोली है ना, वो नेम, फेम, वो रिकॉग्निशन, वो पहचान, आपके नाम से, आपके काम से आपको पहचाना जाएगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये वो ऊर्जा है, जो भी आप कर रहे हो उसका आपको फ्रूट देखने को मिलेगा। ये भी मैंने आपको मैसेज दिया है, और यही आपको यहाँ पर कार्ड्स भी बता रहे हैं, डिवाइन बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको वो डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा माय डियर, वो एक डायरेक्शन को चुनना ही पड़ेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग अपने अंदर उस पावर को लेकर आना ही पड़ेगा। जब तक उसको नहीं लाओगे, अपने माइंड के अंदर उस क्लैरिटी को नहीं लाओगे कि आपको करना क्या है, तब तक फिर आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। और देख लेते हैं लास्ट एक्वेरियस क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू, नमः शिवाय। एक्वेरियस सितंबर मंथ, एनवी, देखिए कितना बिल्कुल वही कार्ड निकला है, ऑल टाइड अप। देखो, ओहो, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस इस महीने आपके साथ काम करेंगे। अपनी एनर्जीज को ना बैलेंस करो। देखिए एक्वेरियस, इस वक्त एक मैसेज आपको देती हूँ, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है। यहाँ पर मे भी ना आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपने आसपास, मे भी वो आपके फैमिली के लोग हों, आपके वर्क एरिया के, आपके रिलेटिव्स, या आपके आसपास के कोई लोग हों। वो क्या कह रहे हैं या वो क्या चाहते हैं, आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। आप अपनी तरफ से कोई डिसीज़न नहीं बना रहे हो, ये रॉन्ग है। आप अपने, या तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप अपने आप को फ्री नहीं समझ रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना वो डिसीज़न ले ही नहीं सकता, ठीक है, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, या मेरी सिचुएशन वैसी नहीं है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इसके लिए तो आपको खुद वर्क करना पड़ेगा।
आपको खुद अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर के आना पड़ेगा, उस पावर को लेकर के आना पड़ेगा। अपने डिसीजंस खुद लीजिए, अपने डिसीजंस किसी और को मत लेने दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि अगर आपके खुद के डिसीजंस अगर कोई और ले रहा है, चाहे वो कोई भी है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको लाइफ में क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो, अगर उसके डिसीजंस अगर आप खुद लेते हो इस महीने, तो आपको आगे वो ग्रोथ मिलेगी, वो सक्सेस मिलेगी, वो रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि वो डिसीजन तो लेना ही है आपको, ठीक है। और एंजल ऑफ बैलेंस इस महीने आपके साथ काम कर रही हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। आप उन्हें इन्वोक कर सकते हो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, अपने डे टू डे रूटीन को बैलेंस करने के लिए वो आपके साथ हैं। और यहाँ पर हैं आई एम सॉरी गाइज, एनवी का कार्ड। तो यहाँ पर ना ग्रेटफुल हो जाओ एक्वेरियस, ग्रेटफुल होना सीखो। जो आपके पास अच्छी चीज़ें इस वक्त है ना, उन पर फोकस कीजिए। मैंने बोला ना यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड था, तो आपको यही बोला जा रहा है, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है ना, उस लैक मेंटेलिटी की तरफ। जो चीज़ें नहीं हैं या जिन चीज़ों की कमी है ना आपकी लाइफ में, आप सिर्फ उस तरफ देख रहे हो। लेकिन जो बरकत आपको भगवान ने दी है जिस तरफ, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो वर्क एरिया में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, कोई भी हो, उसकी तरफ तो आप देख ही नहीं रहे हैं। आपका फोकस सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ है। जो कमी है ना आपकी लाइफ में, आप उस तरफ देख रहे हो। तो आपको बोले जा रहा है, पहले तो अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान दो, पॉजिटिव हो और ग्रैटिट्यूड में रहो कि हे प्रभु, आपने हमें जिस हाल में रखा है, जिस तरीके से रखा है, और जितना कुछ आपने हमें दिया है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसे तो आप एक रूटीन बना लीजिए अपना, ये बहुत ज़रूरी है। खाते हैं तो थैंक यू, सोते हैं तो थैंक यू, कपड़े हैं तो थैंक यू, घर है तो थैंक यू, भले ही रेंट का ही क्यों ना हो, ठीक है। अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। टीवी देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। मोबाइल फ़ोन है आपके पास, उसके लिए थैंक यू। हर चीज़ के लिए थैंक यू। जॉब है आपके पास, उसके लिए थैंक यू। बच्चे हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए थैंक यू। परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू कि आपको मौका मिला, है ना। तो हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड में रहिए, पॉजिटिविटी की तरफ देखिए, अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए एक्वेरियस, ठीक है। हर वक्त अपनी लाइफ में सिर्फ सैडनेस की तरफ नहीं देखना है। एक बात ये सार है आपकी रीडिंग का कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने माइंड में इस महीने, वैसे तो ये आपको पूरी ज़िंदगी यूज़ करना है, लेकिन मैं सितंबर मंथ की बात कर रही हूँ, तो आपको सितंबर मंथ के लिए बता दूँ ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि अगर आप अपने लाइफ में इस महीने सफलता चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, ब्लेसिंग्स चाहते हो, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो जिस भी लाइफ एरिया अपने एरिया में चाहते हो, और उसके लिए सही डिसीजंस लो, सही एक्शंस लो, ठीक है। वो ज़रूरी है, तभी आपको डिवाइन का भी साथ मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, नेगेटिव ही सोच रहे हो और कह रहे हो डिवाइन करेंगे सब ठीक, तो ऐसे नहीं चलेगा। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और कहीं आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप स्टक हो, आपको फ्रीडम नहीं है कुछ भी करने की, तो वो करेज आपको अपने अंदर, वो साहस आपको अपने अंदर से खुद लाना पड़ेगा कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाओ, अपनी ज़रूरतों के लिए वो स्टैंड ले पाओ, अपने डिसीज़न के लिए वो स्टैंड ले पाओ। वो पावर आपको अपने अंदर लेकर आनी है। स्ट्रेंथ वो देंगे, डिवाइन देंगे। हिम्मत तो आप रखो, एक्शन तो आप लो, ठीक है। तो ये एक्वेरियस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, पावरफुल रीडिंग। और यस, अगर आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।